तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसको बेसिक समझ के निकल मत जाना, ठीक है। लेक्चर में एंड तक के बने रहना, क्योंकि देखो मैं जो मेरी एक्यूरेसी इतनी बड़ी है ना, वो सिर्फ उसका रीज़न यही है कि मैंने भी जो आईसीटी के बोरिंग लेक्चर्स हैं उन सबको देखा है और फील किया है और उनको अपने अंदर उतारा है, तब जाके मेरी एक्यूरेसी है जो इतनी बढ़ के आज आप सबके सामने है। तो अगर आप मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हो और स्किप करते हो और सिर्फ टॉपिक और स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो, तो फिर देखो यही रोना धोना रहेगा, कभी इस मेंटर के पास तो कभी उस मेंटर के पास, कभी ये इंडिकेटर तो कभी वो इंडिकेटर, ठीक है। तो मेरी हर एक वर्ड की एक वैल्यू है, अगर आप उसे नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोई आपको कोर्स वगैरह थोड़ी ना बेचा है अपना। देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जो 1000 से 1200 लोग हैं जो रेगुलरली मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बस मैं उनके लिए ही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को या तो एंड तक के देखो या तो वीडियो को देखो ही मत। तो आज के इस वीडियो में एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप के बारे में समझेंगे और इसमें मैं पावर ऑफ 3 को मिक्स करूँगा। तो देखो मार्केट में आपने देखा होगा, अक्सर मार्केट में देखो, मार्केट में ना सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो रेंज करेगा या तो वो एक्सपेंशन करेगा। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप कभी ट्रेड करने जाते हो तो आपको ये रेंज दिखता होगा, और रेंज के बाद सडनली एक अप साइड मोमेंटम आ जाता है या एक डाउन साइड मोमेंटम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम आया और इन सभी के लोगों ये ब्रेक करता है और लिक्विडिटी भी इन सब की ग्रैब कर लेता है, और कई लोग इसमें इस बड़ी सी सेलिंग कैंडल को देख के इसमें कूदते हैं सेलिंग में, और फिर ये कुछ तरीके से उनके सब सारे के ऐसे रीड करता है और उसके बाद ये रीटेस्ट, और ये फिर उसको अगर अपसाइड कंटिन्यू करना है तो फिर वो कुछ इस तरीके से अपसाइड कंटिन्यू करता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो अपना पूरा एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये आपका रेंज है, और ये जो है, ये जो ये छोटी सी जो गिरावट होती है इसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये आपका मैनिपुलेशन, और ये जो है आपका एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेंज, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे पावर ऑफ 3 में भी अपन पावर ऑफ 3 और ये दोनों सेम ही है। तो देखो इसमें बस आपको पीओआई को और बायस को सही रखना है, और वो आपको किस तरीके से करना है वो अभी मैं आपको चार्ट में बता दूंगा, ठीक है। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस मैनिपुलेशन में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। जब एक्सपेंशन आ जाए उसके बाद जो ये रीटेस्ट होगा ना, यहाँ पर आपको बाय करना होता है। और इसमें अगर आप ओटीई भी लगाओगे यहाँ से यहाँ तक के एक बड़ा मोमेंटम, और देखो ये ओटीई के लेवल को टैप करता है और यहीं से आपकी एंट्री, और जो पहला टारगेट होगा आपका -1, और बायस के हिसाब से -2 -3 तक के आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं अभी चार्ट में आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि इसमें किस तरह से ट्रेड लेना है और क्या क्या रूल इसमें अप्लाई होते हैं। तो अभी हम गोल्ड के चार्ट में हैं, और गोल्ड के चार्ट में मेरे को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम के देखो पीओआई पे आने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, रेंज किया। अब देखो जब ये रेंज किया, और ये अभी भी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा देखो क्या है, ये आपका रेंज था, और रेंज के बाद देखो आप तो इसके ब्रेक होने पे इसको मैनिपुलेशन मान लेते, आप इसको मैनिपुलेशन मानते, और जो ये बड़ी सी सेलिंग कैंडल आई है इसको एक्सपेंशन मानते। लेकिन अगर ये वाकई में एक्सपेंशन होता तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता। तो ये मैनिपुलेशन है, ये जो सेलिंग कैंडल है ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर ये वाकई में एक्सपेंशन होता तो ये इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता, और प्राइस अभी भी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जो हमारा मैनिपुलेशन है वो ये वाला पार्ट है, ये हमारा मैनिपुलेशन, रेंज, मैनिपुलेशन, और ये रहा आपका एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन हो गया, तो अब हमें इस रैली में नहीं बैठना है, इसके रीटेस्ट में बैठना है। और रीटेस्ट में कैसे बैठना है,
या तो आप OTE से बैठ सकते हो, जहाँ से प्राइस रिवर्स हो उसमें आप OTE लेवल को लगाओ, और ये जो सारे लेवल्स हैं ये आपके बाइंग पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं प्राइस वहाँ आता है कि नहीं। देख लो, एग्जैक्ट आपके लेवल से ही बाय हुआ, और -1 जो हमारा टारगेट था एग्जैक्ट -1 डन किया। देखो, रेंज, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन, और ये रीटेस्ट, और रीटेस्ट से आप यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक FEG सब कुछ है। तो यहाँ से आपकी एंट्री थी, और जो -1 था हमारा इजी -1 तक के टारगेट दे दिया। और ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें आपको कहीं भी आप देख लो। अगर अपन और पीछे जाते हैं तो उसका देखते हैं कहीं पर अगर बना होगा तो वहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो सामने में यही मिल गया हमें, देखो ये पूरा पार्ट रेंज है। ये रेंज करने के बाद ये आपका मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद ये आपका एक्सपेंशन। तो इसमें भी अगर आप OTE लगाते तो OTE से कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है आपकी। ये आपका रिवर्सल पॉइंट, और एग्जैक्ट OTE से प्राइस आने के बाद रिजेक्शन लिया, और वहीं से रिवर्स। अभी देख लेते हैं प्राइस कहाँ तक के जा रहा है। देखो -1 एग्जैक्ट डन किया, -3.5 तक के ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए बायस और फिर वो अलग ही लेवल की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस ने रेंज किया, यहाँ पे जब प्राइस ने रेंज किया तो उसके पहले भी कोई POI होगा डेली टाइम फ्रेम का। आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, देखो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद देखो रेंज हमेशा POI के आसपास ही होगा। ठीक है, POI के आसपास ही होगा वो, डेली टाइम फ्रेम का या मंथली टाइम फ्रेम का। हमेशा POI पे ही या लिक्विडिटी पुल पे ही मार्केट रेंज करता है। तो उस रेंज को देख के ये समझना होता है कि बायस अपसाइड के हैं या बायस डाउन साइड के हैं। अगर अप साइड के हैं तो वो जो रेंज है, तो वो अगर वो डाउन साइड मैनिपुलेशन करता है, मतलब डाउन साइड अगर वो एक्सपेंशन देता है, जिसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। देखो ये जो सेलिंग थी, ये जो फेक सेलिंग थी, इसको हम लोग एक्सपेंशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये छोटा होता है। तो अगर बायस डाउन के होते तो इसको इस तरह से नीचे नहीं आना था, इसको ऊपर देना था फेक बाइंग, क्योंकि उस फेक बाइंग में लोग ट्रैप होते और फिर ओवरऑल जो बायस डाउन के हैं उसको प्राइस कंटिन्यू करता। तो अब यहाँ पर मेरे केस में बायस अप के थे, तो प्राइस यहाँ पर रेंज करता है जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे है, और वहाँ से रेंज करने के बाद मैनिपुलेशन करता है क्योंकि इसको और ऊपर जाना है। कभी भी अगर आप पावर ऑफ 3 को यूज़ कर रहे हो तो आप ये देखना कि जहाँ पर अगर आप बाय के लिए बैठ रहे हो तो जो मैनिपुलेशन है वो डाउन साइड होना चाहिए। अगर अप साइड होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रेंज किया, और रेंज करने के बाद मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन में ही उसने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक और FEG को टैप कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक और FEG टैप हुआ और यहाँ से ही एक्सपेंशन आया है। तो एक बार ड्राइंग में भी मैं समझा देता हूँ इसको अच्छी तरीके से। देखो आपके जो बायस है ना यहाँ पर है। ठीक है, आपने जो भी लिक्विडिटी या FEG ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी कुछ भी आपने मार्क करके रखा है वो आपके बायस यहाँ पर है, और प्राइस अभी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर प्राइस है और बहुत ही नज़दीक है इसका बायस, बहुत पास में है, और आप देखते हो कि प्राइस यहीं पर रेंज कर रहा है। अब रेंज कर रहा है तो देखो अगर ये नीचे गया तो आपको पता चल गया कि ये मैनिपुलेशन है। क्यों? क्योंकि ऊपर बायस बहुत ही नज़दीक में है। तो अगर ये यहाँ से डाउन साइड अगर जाता है, रेंज को ब्रेक करते हुए डाउन साइड आता है, तो आप ये देखोगे इस लेग का लास्ट POI या पहला POI कौन सा है जो हायर टाइम फ्रेम का हो, वहाँ से आप बाय करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बायस बहुत करीब है। तो यहाँ से फिर ये 90 डिग्री नीचे जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर वो बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि देखो बायस बहुत पास में है तो वो रेंज करके इसको ये मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा, और उसके बाद ये एक्सपेंशन और कुछ इस तरीके से आपके जो बायस है उसको डन करेगा। हाँ, अगर आपका जो प्राइस है ऑलरेडी इसको ले चुका है, आपके बायस को डन कर चुका है, और बायस को डन करने के बाद वो यहाँ पर रेंज क्रिएट कर रहा है।
मतलब उसने बायस को कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रेंज कर रहा है। तो अगर अब ये ऊपर जाता है, अब ये ऊपर अगर जाता है तो आपको पता चल गया कि बायस डन हो चुके हैं, इसको ओवरऑल डाउन जाना है। तो बायस डन करने के बाद अगर ये यहाँ पर रेंज कर रहा है और अगर ये ऊपर जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बाइंग है वो फेक है। ओवरऑल जो आने वाली है वो सेलिंग आने वाली है, जो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो आपको ये जो मैनिपुलेशन था इससे बचना था, ये जो फेक बाइंग थी ना इससे आपको बचना था, क्योंकि ये था मैनिपुलेशन आपका। और ये जो ओवरऑल जो सेलिंग थी उसको आपको पकड़ना था। और वो आप कैसे पहचानते? क्योंकि आपने देखा जो आपके बायस से पहले ही डन हो गया और डन होने के बाद यहाँ पर रेंज स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जो ये बाइंग आई है वो फेक है, क्योंकि बायस डन हो चुके हैं। तो बायस डन हो चुके हैं तो क्या करेगा वो? सेकंड बायस की तरफ बढ़ेगा। अब वो सेकंड बायस हो सकता है इसकी लिक्विडिटी हो या इस लैग के अंदर कोई पीओआई हो। क्लियर ना? मैंने आपको दोनों ही केस बता दिए हैं। अब आप खुद ही बताओ मेरे को, मार्केट में इसके अलावा और क्या है? या तो मार्केट रेंज करेगा या तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। क्या मार्केट कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमता है क्या? कि नहीं आज मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, आज मेरे को गोल गोल ही घूमना है। क्या मार्केट कुछ इस तरीके से कैंडल बनाता है? नहीं बनाता ना। तो मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ है, या तो रेंज होगा या तो एक्सपेंशन होगा या तो रिवर्सल होगा। अब प्राइस यहाँ अपने बायस को डन कर चुका है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रेंज हो रहा है। और रेंज होने के बाद, और एक बात और बता दूँ, रेंज आपका तभी होगा जब वो किसी पीओआई से रिवर्स हो जाए। जब प्राइस का जो डायरेक्शन है, जो बायस है, जब वो चेंज करता है तभी वो रेंज करता है। या तो 0.5 के लेवल पे रेंज करता है या तो पीओआई पे या लिक्विडिटी पूल पे रेंज करेगा वो। इसके अलावा प्राइस कहीं और रेंज कर ही नहीं सकता, ठीक है? ये बात मेरी नोट कर लेना। या तो वो 0.5 के लेवल पे रेंज करेगा। एक सेकंड यार, मैं आपको चार्ट में एग्जांपल के साथ दिखाई देता हूँ। ये लो पॉइंट को मैंने मार्क किया, ये हाई पॉइंट को मैंने मार्क किया। इसका मैं फी भी निकालता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने पीडी मार्क किया। अब बताओ मेरे को रेंज कहाँ पर हो रहा है? एग्जैक्ट 0.5 के लेवल पे, या तो 0.5 के ऊपर या तो नीचे। सिर्फ ये दो ही लेवल पे मार्केट रेंज करता है। और ये प्रीमियम और डिस्काउंट, यहाँ पर ये कभी रेंज नहीं करेगा, ठीक है? और अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं और दिखा दूंगा। आपको जितने एग्जांपल चाहिए मैं दिखा दूंगा। हमेशा 0.5 के लेवल पे ही रेंज करेगा, चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, डेली, मंथली, वीकली, कोई भी टाइम फ्रेम हो। रेंज हमेशा 0.5 के लेवल पे ही करेगा वो, ठीक है? तो अब बायस डन करने के बाद रेंज कर रहा है और आप यहाँ से प्रीमियम डिस्काउंट भी लगाओगे तो ये 0.5 का ही लेवल है जहाँ पर वो रेंज कर रहा है, ठीक है? और यहाँ से रिवर्स हो चुका है इसलिए रेंज कर रहा है। अगर ये बायस को टैप ना किया होता फिर रेंज करता तो आप समझ जाते, क्योंकि यहाँ पर देखो बायस को डन किया नहीं है और पहले ही रेंज कर रहा है। बायस को टैप करने के बाद, बायस को डन करने के बाद अगर वहाँ से रिवर्सल हो गया, वो भले ही 2 कैंडल का ही रिवर्सल क्यों ना हो, उसके बाद अगर वो रेंज कर रहा है मतलब आपके जो बायस है वो डन हो चुके हैं, ठीक है? तो बायस डन करने के बाद रेंज कर रहा है, तो अगर ये ऊपर गया तो 100% ये श्योर है कि ये मैनिपुलेशन है। ओवरऑल इसको डाउन सेट कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए आप देखोगे, ठीक है? क्लियर? ये वीडियो को मैं सोचा नहीं था कि यूट्यूब में डालूंगा। ये देखो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझो, क्योंकि ये सच में यार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। खैर कोई बताता है तो प्लीज़ एक बार टैग करना उसका नाम। मेरे हिसाब से तो आज तक किसी ने बताया नहीं, मैं पूरे यूट्यूब के बहुत सारे क्रिएटर हैं उन सबको देख चुका हूँ, कोई नहीं बताया, ठीक है? तो इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मार्केट में देखो कुछ इस तरीके से होता है, वो रेंज करता है और रेंज करने के बाद ऊपर एक फेक बाइंग दिखाता है जो कि हमारा मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद डाउन साइड एक्सपेंशन देता है और ये आपका रिटेस्ट, और उसके बाद फिर उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो कंटिन्यू करता है। तो ये एक और टेम्पलेट जहाँ पर प्राइस रेंज किया, रेंज करने के बाद ऊपर एक ठोक बाइंग दिखाता है और आप इसको मैनिपुलेशन समझ बैठते हो, लेकिन आप पीछे के जो पीओई है उन सबको देख नहीं पाते और बायस आपके क्लियर नहीं होते, तो आप इसमें चढ़ते हो। लेकिन सॉरी, ये मैनिपुलेशन इसको समझते हो, आप सेलिंग में चढ़ते हो और ओवरऑल बाइंग। उसके बाद ये एक और टेम्पलेट है मेरे पास जो कुछ इस तरीके से होगा। प्राइस क्या करता है? रेंज करता है और रेंज करने के बाद एक जो मैनिपुलेशन आप इसको समझते हो, एक फेक बाइंग। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये बाइंग फेक नहीं होती, ये जो सेलिंग है वो फेक होती है। और उसके बाद एक्सपेंशन आता है और वो फिर कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करता है। आप इसको मैनिपुलेशन समझते हो, इस बाइंग को, इस सेलिंग में बैठते हो और फिर आपका ये सेल। तो एक टेम्पलेट मेरे पास ये है,
कि प्राइस एक कंटिन्यू डायरेक्शन में होता है और इसमें छोटी-छोटी कैंडल और मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह नहीं होता। ज़बरदस्ती बाइंग करवाई जाती है और जैसे ही प्राइस अपने पीओआई पे आ जाता है तो वहाँ से न्यूज़ से या पीओआई की हेल्प से प्राइस 90 डिग्री डाउन जाता है। और एक टेम्पलेट और है मेरे पास, यहाँ पर रेंज करने के बाद वो सीधा एक्सपेंशन करता है, रीटेस्ट नहीं कर पाता। और ये और जो क्योंकि देखो ये रीटेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये रीटेस्ट करता है ना तो फिर इसमें और लोग चढ़ेंगे जो कि बिग प्लेयर चाहते नहीं। तो ये रेंज करके लोगों को चेस करवाता है इस एक्सपेंशन में, ताकि लोग इसमें कूदें कि प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अपने को बैठना है इसमें। तो वो लोग सब एग्रेसिवली इसमें बाइंग में बैठते हैं और उससे होता क्या है, इन सब के एसेट उड़ाए जाते हैं और ये लोगों को पूरा लिया जाता है। और जैसे ही लोगों को लिया जाता है लोग इसमें सेलिंग में बैठते हैं और जैसे ही वो सेल में बैठते हैं प्राइस फिर से रेंज करने लगता है और ये रेंज के बाद वो सीधा अपसाइड मोमेंटम कर देते हैं। एक टेम्पलेट ये था मेरे पास और एक टेम्पलेट और है मेरे पास। प्राइस यहाँ से साइलेंटली अप जाता है। देखो यहाँ पर प्राइस एकदम धीरे धीरे ऊपर जाता है ऊपर जाता है। आप सोचते हो कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए क्योंकि बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, जो भी कैंडल स्टिक वाले पैटर्न जिसमें बिलीव करते हैं वो लोग। तो यहाँ से एक सडनली अपसाइड मोमेंटम होता है और रीटेस्ट से हल्का सा बाइंग, उसके बाद साइडवेज हो जाता है और लोग इस रीटेस्ट से बाय करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो लोग बाय करते हैं देखते हैं कि साइडवेज हो गया और उन्हें बार बार ये दिखाया जाता है कि ऊपर जा सकता है मार्केट, बाइंग प्रेशर है। उसके बाद सडनली डाउन साइड एक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद रीटेस्ट होता है और फिर कंटिन्यू डायरेक्शन में उसको फॉलो करते हुए इन सब की लोगों की लिक्विडिटी जो है हंड कर देता है मार्केट। ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट तो बहुत सारे हैं यार, मार्केट में बहुत तरह के टेम्पलेट बनते हैं, लेकिन ये जो इतने टेम्पलेट थे उनसे थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। देखो आप अभी हाल ही का देख लो गोल्ड में, अभी कुछ 15-20 दिन पहले का ही है शायद ये। देखो यहाँ पर ये रेंज क्रिएट करता है और रेंज के बाद ये डाउन साइड मैनिपुलेशन करता है और नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ, कई बार देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लें कौन सा एफईजी लें, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना। तो आपको बस ये देखना है कि हाइयर टाइम फ्रेम का नीचे आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। हाइयर टाइम फ्रेम का आपको ये देखना है नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वो ब्रेक हुआ तो लास्ट जाएगा। ये देखो कोई टॉपिक या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आपका हाइयर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है या पहला एफईजी, तो वो पहले वाले को रिस्पेक्ट देगा। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ये देखना है कि इस ओवरऑल लेग का लास्ट पीओई कौन सा है, क्योंकि अगर बीच बीच में आप बैठने की कोशिश करोगे तो होता ये है कि बीच वाले पीओई से या बीच में जो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मोमेंटम तो आता है लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं आता, क्योंकि देखो ये ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ पर एमएसएस हो गया और एमएसएस हो जाता है तो फिर प्राइस उसमें देखो पूरा वो लास्ट तक क्या आएगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों को मालूम है कि एमएसएस होने के बाद सेल ही करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एमएसएस करने के बाद फिर ऊपर जाएगा और लोग सेल में बैठेंगे और फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ से फिर बाइंग आएगी, तो लोग उसमें बहुत सारी वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर 10 अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक हैं तो फिर वहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट बहुत सारी होती है। क्योंकि बिग प्लेयर क्या करते हैं, ये जानबूझ के सारे ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करते हुए जाते हैं ताकि हम लोग उस ऑर्डर ब्लॉक को देख के मतलब हमें डराने के लिए वो सब ऑर्डर ब्लॉक बनाए जाते हैं, अगर सीधे से क्लियर बोलूँ तो। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारी नज़र का नहीं, मतलब हमारी नज़र में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम तो बड़े बड़े टारगेट बुक करने लग जाए, है ना। तो वो सारे ऑर्डर ब्लॉक हमें डराने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने रेंज किया, रेंज करने के बाद डाउन साइड मैनिपुलेशन, ऑर्डर ब्लॉक टैप, एफवीजी टैप और यहाँ से एक्सपेंशन। इसमें ओटीई लगा के देखते हैं हम। प्राइस ओटीई लेवल को टैप करता है और जो -1 हमारा टारगेट था उसको डन करता है। देखो यहाँ से एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन आने के बाद नीचे आता है, हमारे ओटीई लेवल को टैप करता है और जो -1 था उसको एग्जैक्ट डन करता है और ये -2 और -3 -3.5 वो हमारे टारगेट्स हैं। तो अभी इसमें और डिटेल में जाना है तो बने रहो वीडियो में, क्योंकि आगे और भी रूल्स है। जस्ट सोचो कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको ये, मतलब क्या ये ज़रूरी नहीं है या ये बेसिक लेवल की चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो देखो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है ना, मेरे को भी कहीं से तो मैं शुरू करूँ यार।
क्योंकि अब एडवांस में जाने के लिए अब मेरे को कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। और अगर आप इसको बेसिक समझ रहे हो तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि निकल मत जाना। ये बहुत ही अलग लेवल की चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने समझ गया, सॉरी, अगर आप समझते हो कि आपका जो मोमेंटम है नेक्स्ट वो कहाँ का होगा, तो आपको इस रेंज और मैनिपुलेशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखते हो रेंज हो रहा है तो आपको इस मैनिपुलेशन को समझना पड़ेगा। अगर ये डाउन साइड हो रहा है तो आपको ये समझना है कि ये अपने पीओआई को टैप करने जा रहा है, क्योंकि रेंज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आता। रेंज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आता। रेंज के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही आएगा। अब देखना आपको ये है कि एक्सपेंशन डाउन साइड आने वाला है या अप साइड आने वाला है। रेंज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आता। रेंज के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही आता है, और आपको ये पता लगाना है कि जो ये एक्सपेंशन है ये डाउन साइड का है या अप साइड का है। अगर आपने देख लिया कि मेरा जो ये पीओआई था प्राइस वहीं तक के जा रहा है, और ये रेंज के बाद ये आपका मैनिपुलेशन हो गया, और ये जो एक्सपेंशन है आपको ये पकड़ना है। समझ रहे हो बात को? अगर आप इसको बहुत ही सिंपल और ईजी समझ रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इस वीडियो में एंट्री मॉड्यूल आपको नहीं बताऊंगा, और साथ में क्योंकि फिर उसमें एक अलग से आधा घंटा 45 मिनट और लगाना पड़ेगा। और अभी एंट्री में मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है इसके। अगर आप बेसिक समझ रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है। देखो होता क्या है प्राइस में, देखो आप ट्रेडिंग में और इस चार्ट के अंदर 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? या तो एक्सपेंशन होगा, या देखो रेंज होगा, या तो एक्सपेंशन होगा, या तो रिट्रेसमेंट होगा, या तो रिवर्सल होगा। रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, बस इस 4 पॉइंट है। इसके अलावा इसके बाहर की कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में। आप खुद ही बताओ, इसके बाहर कुछ है मार्केट में? इसके बाहर की कोई चीज़ है? नहीं है। तो अब इन चारों चीज़ों को ही बस अगर आप समझते हो तो आप खुद ही बताओ कि जो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो कैसी होने वाली है फिर। देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक्सपेंशन करते हुए ऊपर जाता है, और यहाँ की कोई पीओआई पे रेंज करता है, और ये आपका मैनिपुलेशन, ये आपका एक्सपेंशन, डाउन आने के बाद अगेन यहाँ पर रेंज करता है, रेंज करने के बाद मैनिपुलेशन, फिर आपका अपसाइड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बायस अभी इसके डाउन के है और यहाँ पर इसको कोई पीओआई मिल गया जहाँ से ये रिवर्स हो गया, और रिवर्सल के बाद ही आपका रेंज स्टार्ट होता है। अब जो प्राइस यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर प्राइस रेंज कर रहा है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर रेंज कर रहा है तो आपको समझना है कि जो आपके बायस है वो कहाँ के हैं। अगर बायस डाउन के हैं तो ये आपका मैनिपुलेशन, आपने पकड़ लिया तुरंत कि ये मैनिपुलेशन है, ये बाइंग फेक है, क्योंकि ओवरऑल नीचे जाना है। तो ये जो बाइंग थी इसमें आप फंसे नहीं, और जब जो एक्चुअल सेलिंग जो आ रही है उसमें आप बैठ गए, ठीक है। इसमें बायस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें अभी और बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपको फिब के टूल पे एक बार समझा देता हूँ। प्राइस जब भी इक्विलिब्रियम के पास आता है तो आप देखोगे हमेशा प्राइस यहीं पे रेंज करेगा। प्राइस यहाँ पर प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर बहुत रेयर है, बहुत रेयरली यहाँ पर रेंज करेगा, या यहाँ पर बहुत रेयर, आप बहुत ही कम ही देखोगे। हमेशा आपको 0.5 के पास ही आपको रेंज करता हुआ मार्केट दिखेगा। और जब 0.5 के पास आपका जो ये प्राइस है रेंज कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि बायस किधर के हैं। अगर ऊपर के जो पीओआई हैं वो सारे टैप हैं तो ठीक है फिर, लेकिन अगर बायस डाउन के हैं तो फिर ये कुछ इस तरीके से ऊपर जो पीओआई आपका टैप नहीं हुआ होगा उसको टैप करेगा, और ये रेंज और ये मैनिपुलेशन और ये आपका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो मैं ये वीडियो डिटेल में और बना दूंगा, लेकिन मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में कमेंट कैसे आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर सबको क्लियर होता है तो फिर मैं इसमें एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा, और उसमें आपको मैं एंट्री का बता दूंगा, उसके भी फिक्र मत करो, ठीक है। तो देखो मैं आपको, आपने देखा होगा कि मैं मोबाइल से ही लेक्चर अपलोड करके जो भी एडिट वगैरह करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि फिर मैं यार नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कभी ये मोटिव ही नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँ। और अब मैं खुद हैरान हूँ कि 1 से 1.5 महीने में ही मेरे 2000 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं शायद। मैं चेक कब किया था मेरे को याद नहीं है, 1600 या 1200 सब्सक्राइबर ऐसे कुछ थे सब, जब मैंने देखा था। उसके बाद से चेक भी नहीं किया हूँ, ठीक है।
मैं देखो यार बहुत लेज़ी हूँ और फिर मेरे को लैपटॉप ओपन करना, फिर उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करो और फिर एडिट वगैरह, फिर उसमें बहुत तामझाम रहता है। तो फिर देखो मैं आया, बस मोबाइल से शूट किया, जो भी एडिट वगैरह करके मैं अपलोड कर देता हूँ। ज़्यादा फिर तामझाम करते बनता नहीं और टाइम भी काफ़ी कम होता है। लेक्चर अपलोड करने का टाइम मेरे पास होता नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं मोबाइल से भी बना रहा हूँ और ज़रूरत पड़ी अगर तो फिर मैं लैपटॉप में बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिटेल में बना दूँगा इसको और इसमें एंट्री वगैरह भी बता दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।